आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। जानने रूप परिणमित होकर भी ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। अगणित ज्ञेयाकारों और अगणित ज्ञानाकारों के होने पर भी जिस ज्ञान की सत्ता को कोई अपेक्षा नहीं, जिस ज्ञान की सत्ता में कोई नयापन नहीं, ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूँ। अनंत गुणाधिपति परमात्म तत्व हूँ। अनंत परमाणु, जिन परमाणुओं का नियम से वियोग होने वाला है, ऐसे देह के अनंत परमाणु, उन अनंत परमाणुओं में जो चैतन्य सत्ता फैली नहीं, जो चैतन्य सत्ता मिली नहीं, यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। सिद्ध परमात्मा को सिद्ध शिला छूती नहीं है। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ, जिसे राख की दीवार छूती नहीं है। सहज संयोग है, देह के अनंत परमाणुओं की वर्तमान में पिंड रूप अवस्था का होना। प्रत्येक परमाणु की परिपूर्णता है। प्रत्येक परमाणु परमात्मा को बोध सिखाता है।
देह के अनंत परमाणु भूतकाल में बैर बिखेर हो रहे थे। वर्तमान में जो देह के परमाणु है वे देह के परमाणु अनादि काल से पिंड रूप में नहीं थे। देह के जो परमाणु वर्तमान में पिंड रूप है, ये देह के परमाणु लोक में अलग अलग प्रदेशों पर उड़ रहे थे, अपने अपने में मस्त थे, अपनी अपनी यात्रा करते थे। ये देह के परमाणु जो स्वतंत्र, जो पूर्ण, ऐसे ये देह के परमाणु वर्तमान में पिंड है, उद्गल परमाणुओं का पिंड यह देह। फिर भी एक परमाणु जो दूसरे परमाणु के साथ पिंड रूप है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का गुलाम नहीं होता, निश्चिंत है, कोई विकल्प नहीं है। एक परमाणु यदि देह के पिंड से अलग हो जाए तो वह परमाणु चिंता नहीं करता, दूर हो गया। शरीर में नए परमाणु आते हैं, पुराने परमाणु जाते हैं। शरीर में नए परमाणु आते हैं, पुराने परमाणु जाते हैं। जो पुराने परमाणु हैं वे पुराने परमाणु शरीर से अलग होकर के दुखी नहीं होते, वे देह के गुलाम नहीं होते। जब जड़ परमाणु देह से अलग होता है, तड़पता नहीं, दुखी नहीं होता। एक एक परमाणु बैर बिखेर होता है, दुखी नहीं होता। परमाणु की स्वयं की स्वतंत्र यात्रा है। वर्तमान में ये देह और कुछ भी नहीं, अनंत परमाणुओं का संजोग है, अनंत परमाणुओं का मेला है। ये मेला भरा है। कुछ समय के लिए इस मेले में नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं। नए परमाणु आते हैं, पुराने परमाणु जाते हैं। ये देह एक मेला है। अनंत परमाणुओं का मेला। फिर भी मेले में अनंत परमाणु ज्ञान शक्ति से रहित, जिसमें ज्ञान नहीं, ऐसे ये परमाणु निर्विकल्प रह सकते हैं, मिलने पर या बिखरने पर। परमाणु का परमाणु के साथ में बंध होता है, मगर जो ज्ञान स्वभावी चैतन्य परमात्मा, जिसका परमाणु के साथ बंध हो ही नहीं सकता, जिस चैतन्य स्वरूप में स्निग्धत्व और रुक्षत्व ऐसा स्वभाव ही नहीं, ऐसा जो चैतन्य, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये अनंत परमाणुओं के योग में स्वयं की सत्ता माने
और अनंत परमाणुओं के वियोग में स्वयं की सत्ता का नाश माने, ऐसी जो मान्यता, इस मान्यता का नाम ही संसार है, अनंत दुख है। ऐसा जो संसार, ऐसा जो अनंत दुख, ये संसार भी देह के अनंत परमाणुओं के मेले में है, ध्रुव चैतन्य सत्ता में नहीं। अनंत परमाणुओं के मेले में ये अनंत अनंत विकल्प है। ये जो अनंत विकल्प है, ये अनंत विकल्प भी अनंत परमाणुओं के मेले में है। भीड़ तो बहुत है, मगर मैं उस भीड़ में कहीं पर भी नहीं, क्योंकि मैं आकाश में हूं और ये मेला जो है ये पृथ्वी पर है। जड़ में जड़ का मेला है और मैं आकाश में हूं। मैं स्वयं चैतन्य गगन हूं और ये अनंत विकल्प दुखी मुझे कर ही नहीं सकते। अनंत विकल्प मुझे मिटा नहीं सकते। अनंत विकल्प स्वयं मिट जाते हैं, मगर अनंत विकल्प जिसे नहीं मिटा सकते, यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। अनंत विकल्प जिसकी मृत्यु है, अनंत विकल्प मर जाते हैं, मगर मैं नहीं मरता। कर्तृत्व के बोझ से, कर्तृत्व भाव से अनंत विकल्प प्रति समय मर रहे हैं। जैसे लोगों की भीड़ हो और मुट्ठी से मुट्ठी बांध करके आकाश पर प्रहार करे। आकाश पर प्रहार करने से आकाश नष्ट नहीं होता। एक व्यक्ति मुट्ठी से प्रहार करे, दूसरा व्यक्ति मुट्ठी से प्रहार करे, तीसरा व्यक्ति मुट्ठी से प्रहार करे, ऐसी ही भीड़ हो। भीड़ यदि मुट्ठी से आकाश पर प्रहार करे तो आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश हिलता नहीं, आकाश चलायमान नहीं होता, आकाश को विकल्प नहीं होता। आकाश अपनी सत्ता में, आकाश अस्पर्शी रहता है। आकाश अपने अरूपी पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता। आकाश खंडित नहीं होता। आकाश में कोई 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 परिवर्तन नहीं। ये जो लोगों की भीड़ मुट्ठी से प्रहार कर रही है, मगर जैसे आकाश की अलिप्तता है, ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूपी चैतन्य परमात्मा अनंत विकल्पों ने बहुत प्रहार किया है। अनंत दुख भोगे, अनंत दुख भोगे। इतिहास इतिहास बहुत बुरा है, बहुत बुरा है इतिहास। दूसरों ने प्रहार नहीं किए, दूसरों ने घात नहीं किया, क्योंकि दूसरों का अधिकार सिर्फ इतना है कि वे देह का घात करें, देह के परमाणु को बैर बिखेर करें। ये दूसरे का अधिकार है। दूसरे का अधिकार पहले पर घटित नहीं होता। दूसरे का अधिकार दूसरे पर रहता है, मुझ पर नहीं आता। दूसरा मेरा घात नहीं कर सकता, दूसरा मेरा घात नहीं कर सकता। इसका भाव ये कि ये देह के परमाणु जो दूसरे हैं, वे दूसरे मेरा घात नहीं कर सकते। ये परमाणु मेरा घात नहीं कर सकते। बहुत बार ये हुआ। अनंत परमाणु मिले और बिखरे। अनंत परमाणुओं का बिखरना हुआ,
मगर चैतन्य सत्ता न बिखरी। ये टिक कर के रहने वाली ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, इसलिए निश्चिंतता की मैं बैर बिखेर होने वाला नहीं। ये मेला तो बिखरेगा मगर आकाश न बिखरेगा। ये मेला तो समाप्त होगा और नया मेला लगेगा, मगर आकाश को क्या? आकाश नया न होगा, आकाश तो वही है। जहां मेला है वहीं आकाश है, फिर भी आकाश आकाश है और मेला मेला है। तरह तरह के लोग इस मेले में आए, तरह तरह के लोग आए। कभी कम, कभी ज्यादा। मेला तो लगा है, कभी कम लोग आए, कभी ज्यादा लोग आए इस मेले में, मगर आकाश सुखी नहीं, आकाश दुखी नहीं। ये मेले में बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ। कभी कम लोग आए, कभी ज्यादा लोग आए, और तरह तरह के लोग आए, तरह तरह के लोग आए हैं इस मेले में। फिर भी आकाश अलिप्त रहा। कभी कम आए, कभी ज्यादा आए, और तरह तरह के लोग आए इस मेले में। ये मेला जो लगा है, ये मेले में जो ठेला लगा है, ये मेला, कभी कम लोग आए हैं इस मेले में और कभी ज्यादा लोग आए हैं। चींटी का शरीर था तब परमाणु कम थे, मनुष्य के शरीर में परमाणु ज्यादा है, और हाथी के शरीर में परमाणु और ज्यादा है। ये परमाणुओं का मेला। कभी मेला भरा देह का, चैतन्य के गगन में कभी कम परमाणु आए, कभी ज्यादा परमाणु आए। कभी कम भीड़ थी, कभी ज्यादा भीड़ थी, मगर आकाश अलिप्त। ऐसे ही ये परमाणुओं के मेले में, ये परमाणुओं के मेले में ये चैतन्य आकाश अलिप्त। लोक में जो मेला है वह मेला तो थोड़े समय के लिए, सुबह भरा शाम को समाप्त, कुछ दिन के लिए रहा और फिर समाप्त। ये अनादिकाल से लगा हुआ मेला। ये सत्य है, कभी कम लोग थे, कभी ज्यादा लोग थे, कभी कम परमाणु थे, कभी ज्यादा परमाणु थे, मगर मेला एक समय के लिए भी बिखरा नहीं। ये अनंत परमाणुओं का मेला, अनंत परमाणुओं का मेला एक समय के लिए भी बिखरा नहीं है। अनंत परमाणुओं का मेला, और तरह तरह की जाति के लोग इस मेले में आए। कभी तिर्यंच की जाति, कभी मनुष्य की जाति, कभी देव और कभी नारकी की जाति। इस आकाश में बहुत बहुत तरह के लोग आए हैं, तरह तरह के लोग आए हैं, तरह तरह के रूप रंग वाले लोग आए हैं। कभी गोरे, कभी काले, तरह तरह के लोग आए हैं इस मेले में, मगर चैतन्य आकाश, चैतन्य गगन अलिप्त रहा, अलिप्त रहा। और जो मेले में अलग अलग प्रकार से लोग आए हो, अलग अलग तरह के लोग आए हो, तब जो अलिप्त रहा। कम आए और ज्यादा आए, उसमें जो अलिप्त रहा। अनंत परमाणुओं का ये मेला, अनंत परमाणुओं का मेला। और ये अनंत परमाणुओं का मेला जो है, लोग तो बाद में आते हैं मेले में, लोग तो बाद में आते हैं। पहले तो मेले में ठेला लगा है, व्यापारी पहले पहुंच गए, मेला बाद में भरा, पहले ही ये व्यापारी इकट्ठे हो गए। फिर जाते हैं लोग,
ये व्यापारी तैयार है, ठेला लेकर के तैयार है। ये देह के परमाणु ये मेले में ठेला है। ये देह के परमाणु ठेला है, ठेला है। ये देह के परमाणु ठेला है। फिर ग्राहक आते हैं, तरह तरह के ग्राहक आते हैं। ठेला जो लगा है, ग्राहक आ जाएंगे, ग्राहक आएंगे। ग्राहक तो आते हैं। माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार, चेतन अचेतन, ये सब बाहर के संयोग। मगर ये मेला जो लगा है, ये जो ठेला जो लगा है कि लोग आएंगे फिर। यदि ठेला न होता तो लोग भी न आते, ठेला न होता तो मेला भी न होता, मेला न होता तो फिर लोग भी न होते। मगर आकाश को क्या, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता मेले के कारण। ये बहुत बार ये मेला भरा है, बहुत बार मेला भरा, और इस मेले में कमाई भी बहुत हुई। क्योंकि मेला जब भरा था तब भाव भी था। ये जो दुकान खुली थी, ये जो ठेला था, उस ठेले में भाव भी था। तरह तरह के भाव थे, शुभ भाव थे, अशुभ भाव थे। तरह तरह के भाव थे। क्रोध मान माया लोभ के भाव थे, राग और द्वेष के भाव थे, तरह तरह के भाव थे। और भाव हुए, फिर कमाई भी हुई। भाव हुए कि फिर पुण्य और पाप के कर्मों की कमाई भी हुई। और कमाई हुई, जैसे जैसे कमाई होती है ठेला बढ़ता जाता है। फिर और इच्छा होती है कि और दुकान बड़ी हो। शुभ और अशुभ भावों से पुण्य के कर्म की कमाई करके फिर और संसार बढ़ाया, फिर और मेले को बढ़ाया। मगर जब ये बोध होता है जीवन की जो कमाई है अंत में तो शून्य, कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं गवाया, बहुत कुछ पाया, कुछ भी नहीं। हाथ खाली के खाली रहे और गवाया बहुत कुछ। ऐसी स्थिति में ये अनंत परमाणुओं का मेला जो ठेले के रूप में है, ये रिश्तेदार जो मेले में आए हैं मेरे ठेले पर, जहां भाव भी हो रहे हैं, कमाई भी हो रही है, मगर आकाश अलिप्त है, विराट है, अखंड है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कल ऐसा हो कि यहां ठेला ही न हो, न ठेला हो, न भाव हो, न कमाई हो, कुछ भी न हो, सिर्फ आकाश हो, तो आकाश कितना खुश होगा? आकाश खुश न होगा, क्योंकि आकाश पहले दुखी नहीं था। तरह तरह के लोग आते थे, तरह तरह के लोग जाते थे, मेला भरता था, कम ज्यादा। और कभी ऐसा हुआ कि मेला ही न भरा मगर आकाश तो अलिप्त है। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है कि चैतन्य आकाश पर
ये परमाणुओं का मेला नहीं भरता। मगर फिर भी सिद्ध परमात्मा अलिप्त है, पर्याय में सुख को भोगा, मगर द्रव्य की जो चैतन्य की जो शुद्धता है, चैतन्य स्वरूप जो गगन है, उस गगन में कोई फर्क नहीं। ये चैतन्य गगन मैं हूं, यहां मेला नहीं है, यहां मेला है ही नहीं। क्योंकि मेला यदि यहां हो तो आकाश में कोई परिवर्तन हो, कोई हस्तक्षेप हो, कहीं विघ्न हो, कोई विवाद हो। मेरी जगह पर यदि कोई पराया आ जाए तो विवाद हो जाए, मेरे स्थान पर यदि कोई पराया प्रवेश कर जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए। मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जो कार्य है वो जानना 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 है। यहां तो कोई आया ही नहीं, ज्ञान में कोई आया नहीं है, इसलिए विवाद भी कभी हुआ नहीं है। ज्ञान में कहीं पर भी विवाद नहीं है, जानने में विवाद नहीं है। जानना तो सहज है, वह स्वभाव है। स्वभाव ही यदि विवाद रूप हो जाए तो फिर विवाद से छूटने का उपाय क्या रहेगा। इसलिए ज्ञान जो है, इस ज्ञान में कोई विवाद नहीं, इसलिए क्योंकि ज्ञान में कोई पराया आया ही नहीं है। ज्ञान में मेला नहीं है, मेला मेले के स्थान पर है और ज्ञान ज्ञान के स्थान पर। अनादि से मेरा संसार कभी था ही नहीं। संसार तो तब हो जहां विकल्प हो। सिद्धों में विकल्प नहीं, मैं सिद्ध स्वरूप हूं जिस स्वरूप में विकल्प नहीं। सिद्ध परमात्मा को विकल्प नहीं है और ज्ञान को विकल्प नहीं है। ज्ञान के पास में ये विकल्प नहीं, इसे जानूं और इसे न जानूं, ये ज्ञान का विकल्प नहीं है। इसे जानूं और इसे न जानूं, यह तो राग है, ये द्वेष है। इसे जानूं ये राग, इसे न जानूं ये द्वेष। ज्ञान का ये कार्य नहीं, ज्ञान का कार्य सिर्फ जानना है। इसलिए ज्ञान निर्दोष है, इसलिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है ज्ञायक तक पहुंचने का। ज्ञान से ज्ञायक तक। ज्ञान सदैव निर्मल, ज्ञान सदैव निर्मल। ज्ञान सदैव निर्विकल्प। जिसे चाह नहीं, इसे जानूं इसे न जानूं, ऐसी चाहत ज्ञान में नहीं है। जितना भी उधम मचा है वह उधम ज्ञान में नहीं बचा। ज्ञान में उधम मच ही नहीं सकता जहां विकल्प नहीं। यहां कोई ऐसी सुविधा नहीं। यहां तो धार बहती है ज्ञान की, ज्ञान की धार। गंगा बहती है ज्ञान की। गंगा अपवित्र हो गई, गंगा मैली हो गई। राम तेरी गंगा मैली, गंगा मैली हो गई। मगर गंगा गंगा के कारण मैली नहीं हुई। बाहर से लोग गंगा में जाते हैं, गंदे लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, गंगा गंदी होती है। कितने ही दिनों से नहाए धोए नहीं, ऐसे लोग मल मूत्र का विसर्जन करते हैं गंगा में डुबकी लगाकर। ऐसे लोग
गंगा गंदी हो गई। ये संभावना है कि गंदे लोग, गंदगी यदि बाहर से गंगा में डाली जाए तो गंगा गंदी हो जाएगी। मगर यहां ज्ञान की गंगा एक समय के लिए गंदी न हुई, क्योंकि यहां उपाय नहीं है कि देह ज्ञान में मिले। जब देह ज्ञान में मिलता नहीं तो ज्ञान की गंगा गंदी कैसे होगी? जब विकल्प का कचरा ज्ञान में मिलता नहीं तो ज्ञान की गंगा गंदी कैसे होगी? ये अनादिकाल से एक भी देह का परमाणु और अनादिकाल से एक भी विकल्प का कचरा जिस ज्ञान की गंगा में बहती धार में मिला नहीं है, ऐसा यह निर्मल ज्ञान का प्रवाह, ये निर्मल ज्ञान स्रोत जो निर्मल है, जो निर्विकल्प है। विकल्प का कचरा यहां नहीं, विकल्प का कचरा यहां नहीं है। यहां तो ज्ञान है, यहां ज्ञान है, भाव ज्ञान का यही, ये भाव ज्ञान अर्थात जहां जानना 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 और जिसे कोई विकल्प नहीं। सिद्ध परमात्मा को कोई विकल्प नहीं, लोकालोक को जाने। निगोदिया के ज्ञान को भी, ज्ञान को भी, ज्ञान को भी कोई विकल्प नहीं कि इसे जानना है, इसे नहीं जानना है। ये ज्ञान की स्वच्छ निर्मल यात्रा है। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि सिद्धों को विकल्प नहीं है, मुझे विकल्प नहीं है। जैसे सिद्धों को विकल्प नहीं, ऐसे ही मुझे भी विकल्प नहीं है। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं। सिद्ध परमात्मा इंद्रियों से अब नहीं जानते। देह ही न रहा, इंद्रियों से नहीं जानते। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, क्योंकि मैं भी तो इंद्रियों से नहीं जानता। ये भ्रम पैदा हो जाता है कि इंद्रिया है इसलिए ये जानना है, आंख है इसलिए ये जानना हो रहा है। मगर आंख नहीं है तब भी जानना हो रहा है। आंख बंद है फिर भी जानना तो हो रहा है। आंख बंद है, यह जानना, यह जानना, यह ज्ञान से ही तो हो रहा है, आंख से नहीं हो रहा है। कोई भी इंद्रिय से, मन से जानना नहीं हो रहा है। ज्ञान से जानने का कार्य हो रहा है, ये इंद्रियों से जानने का कार्य नहीं होता। खंड खंड हो जाए, बैर बिखेर हो जाए परमाणु, फिर भी जानना थोड़ी रुकता है। जानने का कार्य तो होता रहता है। तिल तिल जितने टुकड़े इस देह के हो जाए, फिर भी जानने का कार्य तो होता है। देह की गुलामी नहीं कि देह स्वस्थ हो, देह कितना भी बीमार हो, रुग्ण हो, फिर भी जानने का कार्य तो होता है। ये जो ज्ञान का कार्य है, जो इंद्रिय और देह पर अधीन नहीं है, यह ज्ञान का कार्य, ये ज्ञान का कार्य जो इंद्रिय पर अधीन नहीं है। इंद्रिया होने से क्या इंद्रियों से जानने का कार्य हुआ? प्रकाश के कारण ज्ञान होता है। प्रकाश न हो तो ज्ञान कैसे हो? मगर जब प्रकाश नहीं, अंधेरा, घना अंधेरा है, वहां प्रकाश नहीं, फिर भी ज्ञान तो हो रहा है कि अंधेरा है, क्योंकि अंधेरे को जानने वाला ज्ञान। अंधेरे को जानने के लिए ज्ञान को प्रकाश की क्या जरूरत है? अंधेरे को जानने के लिए जैसे प्रकाश की जरूरत नहीं।
जब अंधेरे को जानने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं, तो प्रकाश को जानने के लिए अंधेरे की क्या जरूरत? जब अंधेरे को जानने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, तो प्रकाश को जानने के लिए अंधेरे की क्या जरूरत? और प्रत्येक विकल्प घना अंधेरा है। जहां चैतन्यपना नहीं, प्रत्येक विकल्प घना अंधेरा है। और ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश को जानने के लिए अंधेरे की जरूरत नहीं। प्रकाश अंधेरे से जानने में नहीं आता है। ये इतना ही बड़ा भ्रम होगा कोई माने कि प्रकाश को जानने के लिए अंधेरा चाहिए। ये इतना ही बड़ा भ्रम है कि मैं विकल्प से आत्मा को जान लूं। अंधेरे से कभी प्रकाश जानने में आता है? दुख को साधन बनाकर सुख की प्राप्ति हो सकती है। मलिन पात्र में निर्मल जल भर करके निर्मल जल का अनुभव हो सकता है। ये ज्ञान की स्वच्छता, जहां विकल्प से, जहां अंधेरे से प्रकाश नहीं दिखता, ये ज्ञान का स्वरूप है। सिद्ध भगवान को इंद्रिय नहीं, इंद्रियों से जानना नहीं। चैतन्य परमात्मा में मुझे भी इंद्रिय नहीं। योग होने से मैं वो थोड़ी हुआ। योग होने से, योग होने से, योग होने से मैं उस स्वरूप हुआ। तो तीन लोक के अनंत परमाणुओं का मालिक मैं होना चाहिए, क्योंकि अनंत परमाणु सबके योग में तो गया, मगर मालिक एक का भी न हो सका। यहां आते ही नहीं, यहां सुविधा ही नहीं। जिनको मिला है उनके पास अब नहीं, उनके पास अब नहीं। तुम्हें क्या जरूरत? तुम्हें तो सब कुछ मिला है। तुम्हें देने का भाव आए, भाव भी तुम्हें तब आए सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, चलो उनके पास ये चला जाए। मेरा धन मैं उन्हें दूं, क्योंकि उनके घर में बर्तन खाली है, भोजन को कुछ भी नहीं, लाओ मैं कुछ दूं। धन दूसरे के वहां दूं, ये भाव भी तब यदि वहां खालीपन दिखे। मगर भरपूर है जिसके पास, उन्हें मैं क्या दूं? उनके पास, उनके पास ये धन कैसे जाए? जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां जगह कहां है? चैतन्य परमात्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो परिपूर्ण है। परमाणु ये कहते हैं हम परमात्मा के भीतर नहीं जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का जो भवन है वह खाली नहीं है। हम तो वहां वास करते हैं जहां खालीपन है। परमात्मा खाली नहीं, इसलिए तो परमाणु ये कहता है हम आज तक एक भी आत्मा में प्रवेश न कर सके। देह बनकर के रहे मगर आत्मा में प्रवेश न कर सके, क्योंकि आत्मा तो परिपूर्ण है। खालीपन होता तो मैं भीतर जाता, परमाणु ये कहता है। और जहां एक परमाणु परमात्मा में प्रवेश न कर सका, वहां परमाणुओं का पिंड कैसे प्रवेश करे? मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं। जब इंद्रिय ही नहीं है तो इंद्रियों से जानने वाला कहां रहा? ज्ञान की सत्ता के बाहर जिसने स्वयं की सत्ता ही न मानी।
आकाश में लटक रहे हैं सिद्ध परमात्मा। आकाश में लटक रहे हैं। वहां भी परमाणु है, परमाणु नहीं है ऐसा नहीं। सिद्ध भगवान जहां वास करते हैं वहां भी परमाणु है, छह द्रव्य व्याप्त है पूरे लोक में। सिद्ध परमात्मा जहां वास करते हैं वहां भी परमाणु है, मगर सिद्धों को तो हमने परमाणु के रूप में नहीं देखा। जैसे सिद्धों के योग में पुद्गल हो, मगर हम पुद्गल के रूप में सिद्ध भगवान को नहीं देखते हैं। ज्ञानी भी स्वयं को लटकता हुआ ही देखता है। लटकता हुआ देखता है अर्थात जमीन पर बैठा हुआ स्वयं को नहीं देखता। जमीन को आधार नहीं मानता कि मैं जमीन के आधार पर हूं, क्योंकि देह रूपी पृथ्वी के आधार पर जिसने चैतन्य की सत्ता को नहीं माना, वह ये भारत की भूमि के कारण स्वयं की सत्ता कैसे माने। चैतन्य परमात्मा लटक रहा है, निराधार, पर का आधार नहीं है। निराधार, निराधार जिसको पर का आधार नहीं है, निराधार जिसे पर के आधार की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा निराधार। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, विकल्प नहीं है। ज्ञान की गंगा निर्मल है, देह धारण ही नहीं हुआ, मेला आकाश में आया ही नहीं। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, इंद्रियों से जानता नहीं। इंद्रिय ही जब मुझे नहीं तो इंद्रियों से जानूं कैसे। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा। मैं पृथ्वी पर बैठा नहीं हूं, मैं चैतन्य के प्रदेश के बाहर कहीं विचरण नहीं करता। मैं चैतन्य 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 की यात्रा में ही, ये ज्ञान के परिणमन के बाहर जिसका फैलना नहीं हुआ, यहां पर भी यात्रा हो रही है। जैसे सिद्ध परमात्मा को एक स्थान पर रह करके ज्ञान की यात्रा होती है, केवल ज्ञान की पर्याय का परिणमन होता है। सिद्ध परमात्मा को ये परिणमन होता है ज्ञान का, यहां पर भी ज्ञान का परिणमन हो रहा है। यहां ज्ञान का परिणमन हो रहा है। यहां ज्ञान का परिणमन हो रहा है। ये निर्विकल्प यात्रा है। ये ज्ञान की यात्रा, ये सदैव निर्विकल्प यात्रा है। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं। कुछ भी अब करने योग्य न रहा। करने वाले को देखता हूं, करने वाले को जानता हूं। उछल कूद बहुत हो रही है, मगर वे सुख को नहीं भोगते।
पर में उछल कूद है, ज्ञान में उछल कूद नहीं है। और जहां उछल कूद है वे आनंद को नहीं भोगते। इस देह की क्रिया को मैं जान रहा हूं। जो ये क्रिया, ये देह की, ये जो मुंह से आवाज आ रही है, ये देह के परमाणु का टकराना हो रहा है। ये शरीर ये टकरा रहा है, मगर देखता हूं ये टकराने वाले, ये परमाणु, ये जीभ उछल कूद कर रही है, मगर उछल कूद करने वाली ये जीभ कभी आनंद भोगती है? कितनी उछल कूद करती है। परमात्मा 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 ये बोलने वाली, ये परमात्मा 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 ये पुकार करने वाली, मगर सुख को तो नहीं भोगती। कैसा है ये स्वरूप? बहुत उछल कूद करती है, मगर फिर भी सुख को तो नहीं भोगती। मैं तीन लोक का नाथ परमात्मा हूं, ये टकराता है, ये टकराता है परमाणु परमाणु से। ये ध्वनि उत्पन्न होती है, मगर ध्वनि उत्पन्न होने पर भी, ध्वनि उत्पन्न होने पर भी वह सुख को तो नहीं भोगती। आंखें पड़ती है शास्त्रों को, हाथ जुड़ते हैं गुरु के सामने, ये सब देह की क्रिया, मगर वे कुछ भोगते तो नहीं। वहां तो सुख की कोई झलक नहीं, वहां सुख की कोई अनुभूति नहीं। उछल कूद कर रहे हैं ये देह के परमाणु, और उछल कूद करने वाले में शांति कहां? ये विकल्प भी ऐसे ही है जो उछल कूद करते हैं। सिर्फ जीभ उछल कूद नहीं करती, ये बोलने का जो विकल्प है, ये विकल्प भी उछल कूद कर रहा है। इसलिए तो विकल्प सुख नहीं भोगता, इसलिए तो विकल्प जहां वहां सुख नहीं, देह की क्रिया जहां वहां सुख नहीं, और ज्ञान में कोई उछल कूद नहीं। बोलने की क्रिया के काल में, विकल्प की क्रिया के काल में ज्ञान निर्विकल्प, ऐसा जो निर्विकल्प ज्ञान, बस वहीं पर ही आनंद है। और यही मैं हूं, मैं स्वयं निर्विकल्प ज्ञानानंद हूं। मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं। ज्यादा मेहनत न करें, थोड़ी तो करुणा हो, अब विराम हो। दूसरा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करे। कोई व्यक्ति तुम्हारे पड़ोस में बहुत मेहनत करता हो, तुम जैसा चाहते हो ऐसा वह करता हो, तुम्हारे अनुरूप वह मेहनत करता हो, उसे तुम फल न दो, उसे फल न मिले। कोई व्यक्ति काम करता है, उसे तनख्वाह न मिले, तुम तनख्वाह ही नहीं देते, तुम्हारे पास है ही नहीं। जब तुम तनख्वाह नहीं दे सकते तो बेहतर ये होगा कि वो काम बंद हो जाए, क्योंकि मेहनत तो बहुत करा रहा हूं, मगर उसे कुछ मिलता तो नहीं। बहुत मेहनत कराई, ये शरीर से बहुत मेहनत कराई मैंने। चैतन्य परमात्मा चैतन्य परमात्मा चैतन्य परमात्मा बोलने का विकल्प हुआ, ये पड़ोसन ने सहारा दिया, साथ दिया। बोली है पड़ोसन, पड़ोसन ने बहुत मेहनत की है,
पड़ोसन ने बहुत बहुत गला फाड़ फाड़ करके पड़ोसन ने बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और पड़ोसन को मिला कुछ भी नहीं, कोई सुख न मिला, उसका फल तो उसे मिला ही नहीं। बहुत मेहनत की पड़ोसन ने, मगर फल तो उसे न मिला। ज्ञानी समझदार है, जब उसे फल नहीं मिलता है तो फिर मेहनत भी बंद हो जाए, ये ईमानदारी हुई। जब फल नहीं मिलता है उसे, तो मेहनत भी क्यों कराना। जब फल नहीं मिलता तो मेहनत कराना भी अब बंद हो जाए। यही तो कारण है, धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई। अब देह की क्रिया भी नहीं, अब इस देह को मैं चैतन्य परमात्मा हूं यह पुकार करा के और 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 अब टकराना नहीं है, क्योंकि उसे तो कुछ मिलता ही नहीं है। ईमानदारी शुरू हुई जब मौनता प्रकट हुई, जब मौन धारण हुआ।